आज मैं ग्रो करने वाली हूँ हल्दी। तो मैं बताऊँगी कि हल्दी किस तरीके से ग्रो की जाती है, उसके लिए मिट्टी हमने किस तरीके से तैयार करनी है और हल्दी को लगाने का सही समय कौन सा है और हल्दी को ग्रो कर लेने के बाद कितने समय के बाद हम उसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। हल्दी को आप बहुत ही आसान तरीके से अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। अगर आप छत पर गार्डनिंग करते हैं तो गमलों में भी आप हल्दी को ग्रो कर सकते हैं। बालकोनी में गार्डनिंग करते हैं तो वहाँ पर भी आप गमले में इस हल्दी को ग्रो कर सकते हैं। मैं भी छत पर गार्डनिंग करती हूँ और मैं भी गमले या फिर ग्रो में ही हल्दी को ग्रो करती हूँ। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं हल्दी किस तरीके से ग्रो करती हूँ। तो हल्दी को ग्रो करने के लिए देखिए ये लिया है मैंने ग्रो बैग। हल्दी को ग्रो करने के लिए जो भी आप गमला या फिर ग्रो बैग लेने वाले हैं उसकी हाइट कम से कम 10 से 12 इंच के बीच होनी चाहिए। और जो आपके गमले या ग्रो बैग की चौड़ाई है वो आप अपने हिसाब से जितनी क्वांटिटी में आपको हल्दी ग्रो करनी है उस हिसाब से ले सकते हैं। तो हल्दी ग्रो करने के लिए जो मैंने ग्रो बैग लिया है इसमें मैं कोई ख़ास खाद आज मिक्स नहीं करूँगी, क्योंकि ये ग्रो बैग ना मेरा पूरे का पूरा किचन वेस्ट से ही तैयार है। तो आपको उसमें कुछ काफ़ी सारे एगशेल के पीस दिखाई दे रहे होंगे। तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है जब आपके ग्रो बैग में पहले से ही काफ़ी सारी किचन वेस्ट मौजूद हो। तो मैं किचन वेस्ट से खाद तैयार करती हूँ, उसकी बहुत दफ़ा मैंने वीडियो भी शेयर की है। अगर आप हल्दी ग्रो करने के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो मिट्टी आप बहुत ही भुरभुरी मिट्टी तैयार करें। बिल्कुल वेल ड्रेन आपकी मिट्टी होनी चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल भी रुके नहीं। और जो मिट्टी आपने तैयार करनी है उसके लिए तकरीबन 70% के आसपास आपके गार्डन की सिंपल सॉइल होनी चाहिए और 20% के आसपास उसमें आप वर्मी कंपोस्ट और 10% सैंड यानी कि रेत मिक्स कर दें। और इस तरीके से आप मिट्टी तैयार करते हैं तो हल्दी ग्रो करने के लिए बहुत ही बेस्ट मिट्टी आपकी तैयार होती है। और हल्दी ग्रो करते समय आपने उसमें पानी बहुत ही सही मात्रा में देना है, क्योंकि जो आप हल्दी की गांठें ग्रो करते हैं अगर पानी बहुत ज़्यादा ओवर मात्रा में दे देते हैं तो उससे हल्दी की गांठें गल जाती हैं। और जो भी हल्दी ग्रो करने के लिए आप ले रहे हैं कि गमला या ग्रो बैग, उसमें ड्रेन होल बिल्कुल अच्छा होनी चाहिए कि उसमें पानी रुके नहीं। पानी सही मात्रा में देंगे तभी आपकी हल्दी की गांठें टिकी रहेंगी। हल्दी ग्रो करने के लिए मिट्टी देखिए हमारी रेडी है। तो इसमें मैं थोड़ी मात्रा में नीम की खली ऐड करूँगी। हालांकि हल्दी ग्रो कर रहे हैं तो मिट्टी में कोई भी इस तरह की चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हल्दी खुद ही एंटीबायोटिक होती है। देखिए ये जो ग्रो बैग की मिट्टी है ना, ये मैंने किचन वेस्ट से तैयार की है। तो उसमें कई ऐसे कीड़े या बैक्टीरिया होते हैं कि हमारे प्लांट को नुकसान ना पहुंचाएं। तो उसके लिए मैंने देखिए यहाँ पर सिर्फ तकरीबन 2 चम्मच के आसपास नीम की खली ली है, ताकि हमारी मिट्टी बढ़िया रहे, हमारे प्लांट को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। अगर आप अपने गार्डन की सिंपल सॉइल लेके हेल्दी ग्रो करने के लिए मिट्टी तैयार कर रही हैं तो उसमें नीम खली ऐड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। तो सारी नीम खली को हमने कर दी है बीच में अच्छी तरह से मिक्स। तो अब ये मिट्टी हमारी तैयार है हल्दी ग्रो करने के लिए। हल्दी ग्रो करने के लिए हम अपने ग्रो बैग में गड्ढे से बना लेंगे। कम से कम 1.5 से 2 इंच तक गहरे गड्ढे हमने देखिए इस तरीके से बना लेने हैं। और हल्दी ग्रो करने के लिए जो हल्दी हमने लेनी है वो सूखी नहीं होनी चाहिए, बल्कि कच्ची इस तरह की देखिए हल्दी होनी चाहिए, जो बीज वाली हल्दी होती है। और उसकी इस तरह से देखिए आँख निकली हुई होनी चाहिए। जैसे इस हल्दी की देखिए यहाँ से 3 तरफ से आँख निकल रही हैं। तो इस तरह की हल्दी लेनी है। और इस हल्दी को हमने रखना कैसे है, जो इसका गांठ वाला पोर्शन है ना आँख वाला, उसे हमने ऊपर की तरफ करके रखना है। हल्दी को लगाते समय एक बात का ध्यान रखना है कि ना तो हमने उसे बहुत ज़्यादा गहराई में लगाना है और ना ही बिल्कुल ऊपर की तरफ ही लगाना है। तो इस तरह से देखिए थोड़ा सा 1.5 से 2 इंच का गड्ढा बनाते समय हमने हल्दी लगाते जाना है। और देखिए मैंने इतनी दूरी पर जो हल्दी की जो गांठें हैं वो मैं रख रही हूँ। और इस ग्रो बैग में मैंने तकरीबन 5 से 6 हल्दी की जो गांठें लगा दी हैं। और हल्दी की गांठ के ऊपर ये जो आँख बनी होती है ना, यहीं से इसके प्लांट ग्रो होते हैं, यहीं से इसकी नई नई ब्रांच निकल कर आती हैं। और ये जो आप हल्दी की गांठें ग्रो कर रहे हैं, एक गांठ से दूसरी गांठ की जो दूरी है वो कम से कम 3 से 4 इंच के बीच होनी चाहिए। छोटी छोटी सी भी आप हल्दी की गांठ ग्रो करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छी ग्रो हो जाती है। बस उसमें इस बात का ध्यान रखें कि छोटी छोटी सी ना आँखें निकली हुई हों ग्रो होने के लिए। तो अभी हम जितनी भी ये हल्दी लगाई है उस सब को मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर देंगे।
जब ये हल्दी थोड़ी थोड़ी सी ग्रो हो जाएगी तो उस वक्त आप इसमें बर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, अगर किचन वेस्ट से तैयार खाद है तो वो भी दे सकते हैं। इस हल्दी को ग्रो होने से लेके तैयार होने तक तकरीबन 6 से 8 महीने तक का समय लग जाता है। और हल्दी लगाने के बाद आपको ग्रो बैग को ऐसी जगह पर रखें जहां पर आप इसे बार बार हिलाए जुलाए नहीं। और हल्दी ग्रो करने का जो समय होता है वो आप मिड अप्रैल से लेकर मई जून तक इसे ग्रो कर सकते हैं। मैंने भी अभी हल्दी को 2 दिन पहले ही ग्रो किया है। अगर आप जून के महीने में हल्दी ग्रो कर रहे हैं तो उस वक्त गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस समय आप मिट्टी के ऊपर कोई भी सूखे पत्तों की एक लेयर बिछा दें या फिर कार्डबोर्ड यानी कि गत्ते के कुछ टुकड़े लेकर उनको आप मिट्टी के ऊपर बिछा दें। अभी देखिए इसमें हमने कर दी है वाटरिंग, तो पानी इस तरह से दें कि पूरी मिट्टी अच्छी तरह से गीली हो जाए। अच्छी तरह से इसे पानी देने के बाद देखिए आप इसे फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं या किसी शेड वाले एरिया में भी रख सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जून में हल्दी ग्रो कर रहे हैं तो इसके ऊपर पत्तों की या फिर गत्ते के कुछ पीस की मल्चिंग जरूर करें। अगर आपने अभी तक हल्दी अपने गार्डन में ग्रो नहीं की है तो अभी भी समय है, आप तकरीबन मई से जून महीने तक इस हल्दी को अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। हल्दी ग्रो होने से लेके हार्वेस्टिंग तक जो भी इसकी अपडेट होगी वो मैं आपको जरूर देती रहूंगी। तो उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।